हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। पार्ट 1 टू पार्ट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के ऊपर हमने पार्ट 1 टू पार्ट 3 तक हमने वो डिस्कस किया है। पार्ट 4 में हमने अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष, इस पे हमने चर्चा की है। और आज का सेशन रहेगा पार्ट 5, जिसमें हम अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब है उनके मध्य जो संघर्ष हुआ था उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आज डिस्कस करेंगे, और उसको इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के पार्ट्स देख लें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है इसी वीडियो के नीचे। और मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी हमने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारे वीडियोस की लिंक अवेलेबल मिलेगी और सारी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। मैं वहां पर आपको साइंस, जीके, डेली करंट अफेयर्स और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक हमारा चलेगा बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों का जो संघर्ष हुआ था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट रहेगा आज का हमारा 5th रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1757। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 23 जून 1757, ये आपको याद रखना है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। डेट आपको याद रखना है। अब किस किस के बीच में लड़ा गया? तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो अंग्रेजी सेना और किसके विरुद्ध? बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। उसके बीच में ये युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों के जीत का जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति। कारण की अगर मैं बात करूं अंग्रेजों की जीत का, अंग्रेज जीत गए थे, सिराजुद्दौला हार गए थे। कारण जो जीत का था वो था लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो 1757 ईस्वी में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? तो अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये हुआ था। कौन जीता था? तो अंग्रेज जीत गए थे और सिराजुद्दौला हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस अंग्रेज ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हराया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है मेजर एडम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मेजर एडम इसका राइट आंसर होगा। तो 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब पद से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मीर कासिम को कब हटाया गया था। 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? दस्तक का दुरुपयोग था। इसके साथ ही संघर्ष के अन्य कारण भी थे। इस संघर्ष में अंग्रेज जो मेजर एडम थे उन्होंने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि मीर कासिम को जब हटाया गया था तो बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। 1763 में बताया गया था। और फिर मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, उसमें मेजर एडम ने मीर कासिम को हरा दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका राइट आंसर है मीर जाफर। मीर जाफर जो था उसने विश्वासघात किया था। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था।
सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था, उसके जो निम्नलिखित कारण माने जाते हैं वो माने जाता है दस्तक का दुरुपयोग, कलकत्ता की किलेबंदी एवं अंग्रेजों द्वारा नवाब के विद्रोहियों को संरक्षण दिया जाना, ये सब उसके कारण माने जाते हैं। और अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध जिसे कहा जाता है, 1757 ईस्वी में हुआ था, और इसमें कौन हार गया था? सिराजुद्दौला हार गया था। तो मैं कारण लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, पूछे जाते हैं वो भी, ठीक है। तो दस्तक का दुरुपयोग, कलकत्ता की किलेबंदी, और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अंग्रेजों द्वारा नवाब के विद्रोही जो थे, ठीक है, बंगाल के नवाब के जो विद्रोही हुआ करते थे उसको संरक्षण देते थे वो, तो ये कारण था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है भागीरथी, भागीरथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। प्लासी का युद्ध आप सब जानते हैं कब हुआ है, 1757 ईस्वी में हुआ है, 23 जून, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था, ठीक है। और इसमें किसने गद्दारी की थी? तो मीर जाफर ने गद्दारी की थी। और अंग्रेजों की जीत का जो मुख्य कारण माना जाता है वो किसकी कूटनीति थी? लॉर्ड क्लाइव की, ठीक है। आई होप इतने 4 क्वेश्चन जो डिस्कस किए उसमें आपको प्लासी का युद्ध के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको याद हो ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो अभी मैंने आपको बताया है, अब याद भी रख सकते हैं इसको, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। कब हुआ है प्लासी का युद्ध? ये आप सब जान चुके हैं, किस किस के बीच में हुआ है ये भी आप जान चुके हैं। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण था लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति। तो वहीं प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का मुख्य कारण क्या माना जाता है? मीर जाफर की गद्दारी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अंग्रेजों की जीत का कारण क्या? रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति। और सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब थे, उनके पराजय का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो मीर जाफर की गद्दारी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध ये भी पता चल गया आपको इस क्वेश्चन में किस किस के बीच में हुआ है, तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ है। कब हुआ है? 1764 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। पूरी डेट अगर मैं बताऊं आपको तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था अवध के नवाब शाह शुजा और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है, मीर कासिम का किस किस ने साथ दिया है। मैं यहाँ बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अवध के नवाब थे शाह शुजा, और मुगल बादशाह, एम भी लिख देता हूँ, मुगल बादशाह जो थे वो थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजों की बात करूं तो हेक्टर मुनरो, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काल कोठरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि काल कोठरी जिसे हम ब्लैक होल की दुर्घटना के नाम से जानते हैं, ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, कलकत्ता में ये घटना हुई थी। अब ये घटना कब हुई इस पे हम चर्चा करते हैं। तो काल कोठरी जो ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद 146 अंग्रेज कैदियों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार किया था किसने? कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था किसने? जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला,
ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि 146 अंग्रेज कैदियों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई और कमरे की लंबाई पूछी जाती तो 18 फीट थी। 18 फीट थी। 146 में कितने लोगों की दुर्घटना से मौत हो गई? 123 लोगों की। ये भी क्वेश्चन बनता है। आई होप दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। 123 146 में से उन लोगों की मृत्यु हो गई और 18 फीट लंबाई है। लंबाई की बात करूं कमरे की तो 18 फीट, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। और चौड़ाई भी अगर आपको याद रखनी है तो आप ये रख सकते हैं 14 फीट 10 इंच थी। और इसे हम काल कोठरी की घटना के नाम से भी जानते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक होल की घटना को हम किस नाम से और जानते हैं तो काल कोठरी, या काल कोठरी को हम किस दुर्घटना के नाम से जानते हैं तो ब्लैक होल। ठीक है, तो एक बार और मैं इसको एनालिसिस कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बंगाल के नवाब ने जब सिराजुद्दौला थे जिन्होंने कलकत्ता पर अधिकार किया था 1756 ईस्वी में, तो उन्होंने 146 अंग्रेज कैदियों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया। और 146 अंग्रेजों जो थे उसमें से 123 लोगों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई थी। ठीक है, और उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछता है कि लंबाई चौड़ाई क्या है कमरे की, वो मैंने यहाँ नोट डाउन करा दी, आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल से संबंधित सारी जानकारी एक अंग्रेज द्वारा एक तरफा हिसाब से पाई गई, उस अंग्रेज का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है हॉलवेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्लैक होल से संबंधित सारी जानकारी एक अंग्रेज के द्वारा एक तरफा से पाई गई थी, उस अंग्रेज का नाम हॉलवेल था। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद उसका नाम अलीनगर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1764 ईस्वी में हुआ है। और इसमें मीर कासिम का साथ किस किसने दिया था? अवध का नवाब शाह शुजा एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। तो अंग्रेजी सेना ने किस किस को पराजित किया था? तो शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शाह शुजा या शुजाउद्दौला भी उनको बोला जाता है, और मीर कासिम को। तो तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित किया था अंग्रेजी सेना ने। और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे पूछा जाता है, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब जो था वो था वाजिद अली खान। ये भी क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने इसको पुटअप किया है। तो अवध का अंतिम नवाब जो था वो था वाजिद अली खान था। और लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, 1853 ईस्वी में झांसी और 1854 में नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिंपल याद रखना है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुर्शिद कुली खान। तो मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में, कब? 1717 आप याद रखेंगे ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। और मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई। और अंत में मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ये आप लाइन नोट करें। वह कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्रारंभ किया था तो पूछा जाए तो प्लासी की लड़ाई आएगी। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में हुई थी। और इसी को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है।
और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर होगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, इन्होंने नींव रखी थी, इसलिए इनको भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो इसका आंसर भी आप क्या मार्क करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव ही मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 में, ये आप नोट कर लीजिए, गवर्नर कब से कब थे ये? 1757 से 1760 में, और 1765 से 1767 तक थे। और इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता थे और पिट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिक आपको अगर पूछा जाए कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। अगर संस्थापित की बात की जाए, वो किया था बक्सर की लड़ाई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे अधिक जो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिससे अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वो माना जाता है कौन सा युद्ध? बक्सर की लड़ाई। और अगर प्रारंभ पूछा जाए तो आपको लगाना है प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कौन सी लड़ाई से हुआ है? तो प्लासी के युद्ध से हुआ है। अगर ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिससे अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो आपको आंसर मार्क करना है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के तीनों की सम्मिलित सेना के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ। और इसमें अंग्रेजी सेना की कमान हेक्टर मुनरो ने संभाली थी और अंग्रेजी सेना जीत गई थी और उन तीनों की सम्मिलित सेना हार गई थी। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट सेशन था इसलिए मैंने इसको पुट अप किया है। तो इतना ही मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बनेगा। तो ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।